पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला शीर्षक है नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ इन पंक्तियों को पढ़ना आरंभ कीजिए। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे आम पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। तो ये थी कुछ पंक्तियाँ। अब देखते हैं इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न। प्रश्न क है, तीनों भाई किसका रस चूसने लगे। तो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको पता चल ही गया होगा बच्चों कि तीनों भाई आम का रस चूसने लगे। आम तो आप सभी जानते हैं, आपका पसंदीदा फल है जो गर्मियों में आता है और उसका रस अत्यंत ही मीठा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ख है, बड़े भाई ने क्या कहा। उत्तर होगा, बड़े भाई ने कहा, मुझे यही जगह पसंद है। प्रश्न ग में आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई ने आम के पेड़ के कौन कौन से गुण बताए। उत्तर होगा, बड़े भाई ने आम के पेड़ के यह गुण बताए कि आम जब कच्चे होंगे तो हम कच्चे आम का अचार बनाएंगे। आम जब पक जाएंगे तो हम उनका मीठा मीठा रस चूसेंगे और कुछ आम सुखाकर हम बाद में खाने के लिए बचाकर रख लेंगे। उम्मीद है आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शीर्षक है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्न कौन से हैं। प्रश्न 1 है, तीनों भाई कहाँ के लिए निकले, उन्हें सबसे पहला पेड़ कौन सा मिला। उत्तर होगा, तीनों भाई नए घर की तलाश में निकले, उन्हें सबसे पहला पेड़ आम का मिला। प्रश्न 2 है, दूसरा भाई कहाँ और क्यों ठहर गया। उत्तर होगा, दूसरा भाई केले के पेड़ के पास ठहर गया। उसने सोचा केले का पेड़ बहुत उपयोगी है। केले को फल के रूप में खाया जा सकता है। केले की सब्जी भी बनाई जा सकती है। केलों को बाजार में बेचकर पैसे भी कमाए जा सकते हैं और उन पैसों से चावल खरीदे जा सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, तीसरे भाई ने किन 5 पेड़ों के बारे में सोचा। उत्तर होगा, तीसरे भाई ने आम, केले, नीम, रबड़ और नारियल के पेड़ के बारे में सोचा। प्रश्न 4 है, नीम के पेड़ की 2 विशेषताएं लिखें। उत्तर होगा, नीम के पेड़ से दातुन बनाई जा सकती है। आपको पता है ना बच्चों, नीम के पेड़ की टहनी को हम दातुन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तथा नीम की टहनियों को दरवाजे पर लटकाकर घर की वायु को शुद्ध रखा जा सकता है। साथ ही नीम की वह टहनी जिस पर नीम के पत्ते लगे हों, अगर उसे हम घर के दरवाजे पर लटका देते हैं तो उससे घर की वायु को शुद्ध रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, रबड़ का पेड़ किस काम आता है। और इसका उत्तर होगा, रबड़ के पेड़ से निकले दूधिया पदार्थ से रबड़ बनाई जाती है, जिससे अनेक चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो रबड़ से बनने वाली चीज़ें तो अनेक हैं, जैसे टायर आदि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, छोटे भाई ने नारियल के कौन से गुणों के बारे में सोचकर उसके पास रहने का निश्चय किया। उत्तर होगा,
छोटे भाई ने सोचा कि नारियल का पानी पीने के काम आएगा। मैं नारियल की गिरी खा सकता हूँ। नारियल की गिरी को सुखाकर खोपरा तैयार हो जाएगा, जिससे गोले का तेल निकलेगा। गोले के तेल से अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं। साथ ही मैं नारियल के छिलकों से कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। छोटे भाई ने सोचा कि नारियल की जटाओं को साफ करके मैं उनसे डोरियां बनाऊंगा, जिससे रस्सी और चटाई भी बनाई जा सकेगी। हमारा अगला शीर्षक है जरा सोचो तो। इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। तो बच्चों, आपने पूरे पाठ को पढ़ा। आपको क्या लगता है, जब तीनों भाई घर की तलाश में निकले उस समय कौन सा मौसम रहा होगा? उत्तर होगा, तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। अगला प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला? उत्तर होगा, इस पाठ में आम की चर्चा की गई है। गर्मी के मौसम में ही आम खाने को मिलते हैं, जिससे हमें पता चला कि तीनों भाई गर्मी के मौसम में ही घर की तलाश में निकले। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना होगा? और इसका उत्तर होगा, लगभग जुलाई का महीना होगा, क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी। तो जुलाई का ऐसा महीना है बच्चों जिसमें बारिश भी बहुत तेज होती है और उत्तर भारत में गर्मी भी बहुत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? यहाँ पर वे शब्द का इस्तेमाल हुआ है तीनों भाइयों के लिए। घर की तलाश में निकलने से पहले वे अपने पुश्तैनी मकान में रहते होंगे। पुश्तैनी मकान मतलब उनके पिताजी या उनके दादाजी का मकान, जिसमें वह तीनों भाई रहते होंगे। या आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं, घर की तलाश में निकलने से पहले वो खाना बदोश की तरह इधर उधर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। खाना बदोश वे लोग होते हैं जो एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि समय समय पर अपने रहने के स्थान को बदलते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शीर्षक है, कैसे चुनोगी? इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? तो यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे मेहमानों को खाना खिलाने के लिए, बारिश में भीगते समय छाते की तरह, सीटी बजाने के लिए, रंग बनाने के लिए, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए। तो इन सभी मौकों पर आप कौन से पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करोगे? तो चलिए इसका उत्तर लिखना शुरू करते हैं। मेहमानों को खाना खिलाने के लिए हम केले के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। बारिश में भीगते समय छाते की तरह भी हम केले के पत्ते का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सीटी बजाने के लिए हम आम के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग बनाने के लिए हम टेसू के फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए हम नारियल के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है, क्या लगाओगी? और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, तुम्हें यदि पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो बच्चों, यहाँ पर आपको उस पेड़ और उस पेड़ से मिलने वाले फ़ायदों को लिखना है जो आप लगाना चाहते हैं। तो मेरे आधार पर इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाना चाहूँगी, क्योंकि इसके फल, पत्तों, छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। और यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं। पहला शब्द है ज़मीन, और ज़मीन शब्द से वाक्य बनेगा, पेड़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर तक फैली रहती हैं। आप चाहे तो अपने आधार पर कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। वाक्य बनाते समय हमेशा की तरह ध्यान इस बात का रखना है कि उस पूरे वाक्य में ज़मीन शब्द अवश्य आना चाहिए। दूसरा वाक्य हमें बनाना है अचार शब्द से, और हम बनाएंगे, मुझे आम का अचार बहुत अच्छा लगता है। अगला शब्द है बारिश, और बारिश शब्द से जो वाक्य बनाया वह यह है, कल रात बहुत तेज बारिश हुई थी। अब हमें वाक्य बनाना है गुब्बारे शब्द पर। तो कौन सा वाक्य बनाएंगे? रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ रहे हैं। अब हम वाक्य बनाएंगे चटाइयाँ पर। कौन सा वाक्य बनाया है? ध्यान से पढ़िए। नारियल के रेशों से मजबूत चटाइयाँ बनाई जाती हैं।
तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए आपकी पढ़ाई में सहायक होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।